ठीक है। और इसको यूट्यूब लाइव करना है। यूट्यूब लाइव कर दीजिएगा सौरभ जी, यार वीडियो देख रहे हैं तो ये यूट्यूब यूट्यूब लाइव कर दीजिएगा। क्लास 11 का ये जो टॉपिक है ये हेडिंग दे करके कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दो। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या है? डे 1, टाइमिंग दे दीजिएगा 6 PM। तो ये जो चैप्टर है ना, मेन जो हम लोग का जो प्रैक्टिकल जो जो सम्स करना है, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ना है ये कॉलेज तक हेल्प करेगा। तुम लोग इसमें डिटेल में पढ़ोगे, एसेट क्या होता है, कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, ये सब वर्ड तुम लोग क्लास 11 में मिलेगा। डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसिप्ट। तो ये सब वर्ड कमिंग ना कॉलेज तक स्टूडेंट पहुंच गया है, पर ये स्टूडेंट को पता नहीं, पर ये कॉलेज तक ये पीछा भी नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारा कॉलेज तक यूज होगा। तो चैप्टर 2 जो है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका जो चैप्टर है 2 3 जो भी डजेंट मैटर, जो टॉपिक है तो सेम है ना। तो ये जो बेसिक अकाउंट है ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो जो चीज हम लोग सीखेंगे वो पूरा फ्यूचर कॉलेज तक यूज होगा, तो इसे अच्छा से सीखना है। और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। शुरू करें क्या? लिखो। सबसे पहले हेडिंग दो, नंबर 1। पॉइंट नंबर लिखते हैं ना, जैसे से लिखे, ठीक है। एंटिटी पहले लिखेंगे फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। एन एन इकोनॉमिक यूनिट। ये चैप्टर या फिर तुम लोग टेस्ट लेंगे। विच विच में बी बिजनेस बिजनेस एंटिटी, इसको बोलते हैं इंटरप्राइज प्राइस। सब टीएस गेरीवाल का बुक से ही चल रहा है, ठीक है। डीके गोयल है तो उस पर ही देखना, सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिला होगा। अंदर का एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना नहीं, जो जो हेडिंग है ना सिर्फ वही एग्जाम में लिखना है। फीचर्स, लिमिटेशन, हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग जो हम लिखवाए तो वही दिया है, उसका अंदर फीचर, उसका अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग पढ़ना है। बुक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितना हो सके ओवर लिखता है बुक में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिख लिया क्या सब कोई? ठीक है। अब बोल रहा है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से ये बात अगर हम लोग बोलते हैं, ये इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब क्या बताए थे? मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तुम लास्ट लास्ट फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड क्लास करवाते, तुम थर्ड क्लास करवाते, देखे थे तुम सृजन? नहीं सर। तो क्यों नहीं देखे? रिकॉर्डिंग देखा करो ना, जो छूट जाता तो ऐप में क्लास रजिस्टर किया हो ना तुम अपना। तो देख लेंगे सर अभी। देख लेना। इकोनॉमिक्स का हाँ। मतलब क्या था, इसलिए ये लोग आंसर दे रहा, तुम नहीं दे पा रहे हो, लोग पढ़ाया गया था ना। यूट्यूब लाइव भी किया हुआ है, देख लेना एक बार। ठीक है। तो इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ मनी, एंटिटी मतलब काइंड ऑफ बिजनेस है। बिजनेस जो एंटिटी, एक एंटिटी चला रहे, क्या चला रहे? एक एंटिटी चला रहे, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस को लेकर के जो चला रहे, जो पैसा का जिधर डील वगैरह होता है, नॉर्मल बिजनेस के, बिजनेस से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्या ये काइंड ऑफ बिजनेस है? बोला है विच इज मे बी बिजनेस, क्या है? बिजनेस को हम लोग इंटरप्राइज भी बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज। बिजनेस को क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज। और नॉन बिजनेस एंटिटी भी होता है जो बिजनेस में डील नहीं कर। सर एग्जांपल दीजिए, अगर अगर इसका बोले हम लोग बिजनेस एंटिटी का एग्जांपल दीजिए, नॉन बिजनेस जो पैसा से डील करता है जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है ना? रिलायंस कंपनी जानते हो कि नहीं? तो हाँ सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है। ये तो पैसा से डील करता है ना, इसका बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सर इसका एग्जांपल क्या होगा नॉन बिजनेस का जो है? जो एनजीओ वगैरह हो गया, संस्था वगैरह, क्या हो गया? एनजीओ। ठीक है। एनजीओ। चैरिटेबल कोई कंपनी हो गया, एनजीओ हो गया, ठीक है। एनजीओ जो पैसा नहीं लेता है, एंटिटी है। वो भी एक एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो पैसा, एनजीओज हो गया, बहुत सारा है। चैरिटी हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, है ना? गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह ये सब, ठीक है।
तो हाँ सर। ये सब भी एंटिटी है, बट ये एंटिटी मनी से डील नहीं करता है। ठीक है, पर जो मनी से डील करता है उसको लोग बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, और जो नहीं कर नॉन बिजनेस एंटिटी। एग्जाम्पल लिख लो। कंपनी को लिमिटेड लिखते हैं, पब्लिक कंपनी हो तो एलटीडी लिखते हैं, प्राइवेट कंपनी तो पीबीटी लिखते हैं। क्लास 2 में जाओगे तो सब डिटेल में पढ़ोगे। जो पब्लिक कंपनी, इसका शेयर मार्केट में शेयर इशू होता है पब्लिकली, तो एलटीडी लिखता है। आप पीबीटी एलटीडी लिखते हैं, इसका प्राइवेट रहता है, प्राइवेट कंपनी। लिखते समय हाथ फास्ट चलना चाहिए सबका, क्योंकि लिखते समय तो समझना नहीं है, देखना है। समझने समय हम खुद स्लो हो जाएंगे, है ना। ये बुक ना लेकर के आया करना जब भी आना तुम लोग, ठीक है, अपना अपना बुक। अरे रे रे, ये क्या गिर ना जाए अभी। एक मिनट, एक कॉल अटेंड करना होगा हमको, क्योंकि हॉस्पिटल कॉल आ रहा है। हेलो। केकर भी केकर से डिस्काउंट है कितना अभी दे मत। कॉल के ना। हेलो। বলছি আপনি তো 15% 18% ডিসকাউন্ট করেন না, তো ওটা তো আর কম হয়। হ্যাঁ, পরে তো কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হয়? সব সময় যে আলাদা আলাদা ডিসকাউন্ট রেট বলুন আপনি। না, আমি একবার বললেন 10%, একবার বললেন 5%, একবার 15, একবার 18%, সবাই মেডিসিনে আলাদা আলাদা ডিসকাউন্ট থাকে নাকি? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাদা ওটা কটা দিন চলে জানেন আপনি? 3 দিনে বলেছে শেষ হয়ে গেছে ওটা। হ্যাঁ, 3 দিনে শেষ হয়ে গেছে, 3 দিন আগেই নিয়ে গেছিলাম, 3 দিনেই শেষ হয়ে গেছে। ওটা অপারেশন হয়েছে না, লাগছে শুধু ওইটাই খাওয়াচ্ছে নাক থেকে, বুঝেছেন? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुन ना, मैं मम्मी मम्मी, सुन ना, भूत हमारे लगा 3 दिन चलो, बोले 3 दिन मंगलवार के खरीद ले रही, समझ ली? मंगलवार के तेरे से लाइन बढ़ा तो हम देखा। हाँ, तो ला तो मंगल ला तो खत्म हो सकता, मंगलवार के पर खरीद ले रही, समझ ली? तो भूत भी पे सूख 3 दिन भला दो। तीन। हाँ, हाँ। 1000 रुपया ले ला का, ठीक बा, ठीक बा, चाची से लेके दे दे। तो 500 रुपया। सुबह कितना ले लगा, सुबह वाला दवाई में कितना लगेगा? सुबह वाला दवाई में। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ, वो जो दवाई वाला लिखा ना, मेडिकल लोन वाला ना। ठीक बा। तो पाउडर ले बोल रहा कि भाई, सुन ना, पाउडर ले बोल रहा कि अपन मान से ले ले सा। पाउडर सस्ते का से ना मिला। वो तो ना दी तो हमरो पता रहा। तो ठीक है, तो घर आ जाओ, तू बात करके आ जाओ, अब ना तो जरूरत पड़े हमें। तो ठीक बता। ये बहुत दिक्कत होता है सब के पैसे खर्चा होता। अब पूछलू चाहे तो बात भइला का, तो वो बोलन कि हम तो पापा से बात करके रंजीत से मांग करके तो बात घुमा दिलन, तो रंजीत ना दिलक तब ना होता। हम्म। सही में 1.5 2 रुपये दे से का है वो? 1.5 2 देवे से का हो? सुन ना, वार्ड में गए थे तो पूछ, वार्ड में जाइए ना, पूछे डिस्चार्ज कब तक होगा। सुन ना, हेलो। अभी जब जेबे ना दम पाउडर देवे।
हाँ तो सोम मंगलवार की तो दिक्कत हो जाएगी, सोमवार तक ही स्वास्थ्य साथी या डेट बढ़ाओ, सोमवार डिस्चार्ज। आप स्वास्थ्य साथी काट के डेटो ना बढ़ी अब डिस्चार्ज। ठीक हो ठीक हो। ठीक है, हम क्लास पता नहीं, हम बाद में बात पता नहीं है। हाँ तो अब डेट ना बढ़ाए, डिस्चार्ज करा के तब बढ़ाई बोल दे ले अब, आप डेट ना बढ़े तो अब डिस्चार्ज करे हो तब। क्या पढ़ाओ तो नहीं रखा था। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। एंटिटी के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 2 लिखो। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस। पहले लिख लेंगे फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। सब सब में ऐसे ही करेंगे, इट इज एन एक्सचेंज, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, ये मनी है ठीक है, ऑफ मनी, गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? पैसा वाला होगा कि बिना पैसा वाला होगा? जहाँ बिजनेस उधर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, जहाँ बिजनेस उधर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, कॉमन सेंस है। बिजनेस का ट्रांजेक्शन करे क्या करे? एक्सचेंज करते हैं किसका? मनी का। बदले में क्या देते हैं? गुड्स और दो चीज गुड्स से और डील कर सकते सर्विस। हैं। या तो हम लोग सामान बेचेंगे, या तो हम लोग सर्विस देंगे, या तो हम लोग कोई शॉप खरीद, शॉप बेच कर, कोई शॉप है कुछ सामान बेच रहे हैं, या तो हम बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हम टीचर है, सर्विस दे, दो चीज में डील करते हैं, बदले में पैसा का। तुम सामान लिए पैसा दिए, पैसा लिए सर्विस दिए, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हाँ पैसा का ही होगा। बिजनेस मतलब क्या? पैसा, ठीक है। नॉन बिजनेस रहता ना और पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता तो। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन का टाइप्स लिखो अच्छा से। बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखना हम कैसे करें वैसे ही करना है, ठीक है। और रुक जाओ। अकाउंटिंग यूनिट का पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग यूनिट का पॉइंट ऑफ व्यू से दो ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल, और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। और इसका भी दो है। अकाउंटिंग हो गया है। अब आ गया मोड ऑफ सेटलमेंट, मोड ऑफ सेटल, मोड ऑफ सेटलमेंट। इसमें भी दो होता है। एक होता है कैश, एक होता है। और सबके बार बुक भी देखना है, ठीक है, नोट्स के साथ साथ बुक में एक बार पढ़ना है साथ में, ठीक है। ठीक है सर। कैश ट्रांजेक्शन, इसको लिख दो इंटरनल ट्रांजेक्शन, लिख लो सबके नीचे में, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, और ये हो जाएगा के ट्रांजैक्शन।
जैसा कि हम लोग यूजर्स में पढ़ चुके हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, बिजनेस के अंदर का ट्रांजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन हो गया, फिक्स एसेट हो गया। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं बता रहे, ऐसे बता। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, लैपटॉप खरीदे आज, जो लैपटॉप का दाम है 5 साल बाद तो इसका दाम वैल्यू घट जाएगा ना, अगर हम रखेंगे सेकेंड हैंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट का मतलब क्या, जो चीज लंबा टर्म के लिए चलता है, लैपटॉप टीवी, तो ये सब तो बिजनेस के अंदर का है, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल मतलब क्या, बिजनेस के बाहर बाहर। का। तो बिजनेस के बाहर में हम लोग क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेज या सेल करेंगे। हाँ परचेज सेल सर। क्या खुद से ही कर देंगे, बिजनेस में खुद ही परचेज करेंगे खुद ही बेचेंगे, वो तो नहीं सर। बाहर होगा ना, परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। हाँ, खुद भी प्रोडक्शन करता है तो परचेज नहीं करेगा, सेल तो करेगा। अब प्रोडक्शन मान के चलो खुद से करता है, तो आलू चिप्स भी अगर पैकेट वो बना रहा है, तो आलू तेल मसाला वो सबका चीज है थोड़ी, कुछ कुछ तो बाहर से कुछ तो खरीदेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, और नहीं तो सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। और ट्रांजेक्शन तो होता है कैश ट्रांजेक्शन और केट ट्रांजेक्शन, पता है ना। नो केट बिजनेस में लिखा था, नो केट मतलब पैसा उधारी, केट मतलब क्या, नहीं होगा। उधार। उधार में लेन देन नहीं चलेगा। हो गया क्या, कभी करो फास्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 3 में लिखो कैपिटल, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट बोलेंगे स्टार मार्क करना, स्टेज से स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये सब अभी हम लोग जितना सब कैपिटल सुनोगे जनरल किए हो तो कैपिटल वर्ड सुनते रहोगे। लिखो एनीथिंग, ये हम बुक का नहीं लिखवा रहे, खुद से लिखवा रहे, क्योंकि बुक में थोड़ा सा, रुक जाओ ऐसे नहीं लिखते हैं। लिखो एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग, एनीथिंग में क्या क्या आ सकता है, अमाउंट हो सकता है पैसा। ठीक है, और क्या हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या तो एसेट्स हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, ऑनर को। ठीक है, बिजनेस के ऑनर को। ऑनर को सर। हो जाए तो बोले, यहाँ तक हो गया क्या। हाँ सर हो गया। दो कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में हम ऑनर है, हम क्या है, ऑनर है। बिजनेस हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे पैसा दे, चाहे सामान दे दे कुछ, चाहे लैपटॉप चेयर दे दे एसेट के कंपेयर में, कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट हम कर रहे हैं एज अ ऑनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस को हम लोग बोलते हैं पूंजी, चाहिए क्या चाहिए, हिंदी में बोलते हैं पूंजी। पूंजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल। जिसको हिंदी में मीनिंग लिखना है लिख सकते हो, पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी मतलब क्या, बिजनेस में लगाने के लिए, तो लगाने के लिए पैसा भी लगा सकते हो। चेयर वेयर चाहिए घर में, चेयर सोफा है लगा देंगे, पंखा चाहिए है, एसी है लगा देंगे। तो सामान भी लगा सकते हैं, पैसा भी लगा सकते हैं, कुछ भी बिजनेस में ऑनर लगा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बोलो समझ में आया कि एक कैपिटल। बार और बोलेंगे, हाँ समझ सर में आ आया गया कि समझ। हाँ सर। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, लिख लो तो। अच्छा, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज लिखो, इसके नीचे में लिखना, पैरा चेंज करके, पैरा चेंज मतलब इसके नीचे, ऑल्सो नोन एज, इसको और भी नाम से जाना जाता है, as also known as owners equity, owners
इक्विटी इसका और भी नाम है, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। और एक क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स, होल्डर्स फंड। कि तुम्हारा कितना नेटवर्थ है, कितना पैसा है, ठीक है। उससे नहीं, हम हाँ लोग सर। फिल्म में देखते हैं तुम्हारा नेटवर्थ क्या है, तुम्हारा कितना औकात है, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारा औकात क्या है। ठीक है, नेटवर्थ क्या है तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया क्या। हाँ सर। कैपिटल का फॉर्मूला लिखो, एक फॉर्मूला इसका आता है, कैपिटल एसेट्स प्लस माइनस लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड, लाइबिलिटी। हाँ नॉर्मल लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। सर ये क्या होता है, ये अभी तुम लोग समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजों को समझेंगे तब, ठीक है। अभी लिख करके रखो, ठीक है। जितने मेरा संपत्ति है और जितने मेरा कर्जा है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरा बचे वो मेरा कैपिटल, मेरा पूंजी लगाया हुआ पैसा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या। हाँ सर। हाँ तो वही तो, कितना मेरा एसेट, एसेट में मेरा संपत्ति कितना था, और कितना मेरा आर्ट्स लाइबिलिटी था। कैपिटल एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी में आता है, इंटर इनसाइड लाइबिलिटी आता है। क्यों आता है हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है, सब बताएंगे। अभी थोड़ा सा ये आगे का स्टेप है तो हम बताएंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर, कैपिटल का उल्टा है ड्राइंग्स। कैपिटल का उल्टा क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ये पेंटिंग वाला ड्राइंग्स नहीं, ये अलग ड्राइंग्स है। इसमें भी स्टार मार्क करो, जो जो स्टार मार्क करेंगे ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम लोग को मिलते रहेगा, देखते रहोगे ये सब। जैसे उसमें एनीथिंग इन्वेस्ट, बिजनेस में ऑनर क्या करता है, अगर कुछ भी डालेगा तो क्या हो गया कैपिटल, कुछ भी निकालेगा तो क्या हो जाएगा ड्राइंग्स। एनीथिंग, एनीथिंग में एग्जांपल में क्या होगा, वही चीज, अमाउंट, गुड्स और एसेट, कुछ भी तीनों में से कुछ भी। टेकन, टेकन मतलब कि ले लिया, इसको हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, विदड्रॉ। क्या कर रहा है, विदड्रॉन, निकालना, ठीक है। बाय दी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या, ऑनर, प्राइटर, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज, ठीक है। तो वो हाइलाइटर किन ने बोला, हाइलाइटर किन के क्यों नहीं लाता, क्लास में हाइलाइटर खरीदना है, ठीक है। बोला एनीथिंग टेकन विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर दैट इज ऑनर फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब कि खुद के लिए। अब बिजनेस में डाल रहे हैं, 1 लाख रुपए तुम बिजनेस में लगाए, अब तुम पैसा निकाल के क्या बिजनेस में ही रखोगे। अरे भैया घर बार चलाने के लिए कमा रहे, लिवलीहुड क्या बोले हैं, बिजनेस स्टूडेंट क्लास सुना थे क्या था, लिवलीहुड, लाइवलीहुड, अपना जी, घर संसार चलने के लिए तो पैसा डाले तो निकालना भी पड़ेगा ना। तो पर्सनल यूज क्या होना चाहिए, ये बात पर्सनल पर्सनल। यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जब भी देखो पर्सनल, समझ जाओ क्या बात हो रहा है, ड्राइंग्स। ये चीज आएगा, बार बार आएगा, हम लोग जितना समझ बढ़ेगा ना, 10 बार पूछेगा। ये पैसा निकाला है पर्सनल यूज, कहीं तो तुमको समझना पड़ेगा। लिख दिया क्वेश्चन में, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसा निकाला है, तो तुमको पकड़ना, हाँ घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसका पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग्स। अपना बच्चे का साइकिल खरीदा है, पैसा निकाला है, ड्राइंग्स सब पकड़ना हो, ये तो पर्सनल यूज है ना, तो ड्राइंग्स। अब बिजनेस के लिए निकाल रहा है तो ड्राइंग्स, ऑफिस यूज है तो ड्राइंग्स नहीं माना है, ठीक है। बिजनेस का लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप खराब हो गया, जो तुम बैठे हो जिसमें चेयर में फर्नीचर टूट गया, मंगाना हो गया, समझ रहे हो। आगे बढ़ गया, ठंड लग रहा है क्या किसी को, फैन ऑफ कर दो। आगे बढ़े क्या। हाँ सर। नंबर 5, लाइबिलिटी। यही चीज का बोलते ना, आगे आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग इंट्रोडक्शन में जब हम लोग कर लिए थे वाला थोड़ा बहुत, याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बना आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एकदम, ये सब तो मिला मुलाकात होते रहेगा।
ये सबसे ना हम लोग का मुलाकात होते रहेगा। आगे बढ़े क्या? फास्ट नहीं ना चल रही तो स्लो ही चल रहे, ज्यादा तो फास्ट नहीं ना कि हाँ पहुंच जाए, एकदम आराम से चल। अभी शुरू का क्लास आराम से ही चलना है, फास्ट नहीं पढ़ाए। क्यों? क्योंकि तुम लोग लिए कॉमर्स अकाउंटेंसी सब नया है, नया नया देख रहे हो। 1 से 10 तक आर्ट्स का तुम्हारा हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ चुके हो। साइंस का फिजिकल साइंस लैब सब 10 में पढ़े हो, पर कॉमर्स पूरा ही नया है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में हम लोग आस्ते चलेंगे, जहां तुम लोग कैप्चर कर लिए उसके बाद गाड़ी स्पीड चलेगा। तो हम जानबूझ के स्लो पढ़ा रहे हैं कि नया नया चीज तुम लोग देख रहे हो, चीजों को पकड़ना एनालाइज करना है। फास्ट पढ़ाएंगे तो बाउंस हो जाएगा। ये चीज मेरा क्लास में होना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी अगर हम लोग नॉर्मल हिंदी वर्ड में बोले, जिसको हम लोग व्हाट्सअप हिंदी जिसको बोलते हैं, व्हाट्सअप में कैसे लिखते हैं हिंदी? ऐसे है ना, कर्जा। ठीक है। या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं चिंता, क्या है? चिंता, डैट इज टेंशन। या लिख सकते हैं, चिंता ना लिखे रहे, इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं बर्डन, क्या? बर्डन। तो ये सब एरो मार के लिख बटन। देना, ये सब वर्ड है। ठीक है, ये सब एरो मार के लिख। बर्डन मतलब क्या? बोझ है, देना है, चुकाना है, चिंता है, कर्जा है। तो लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्जा है, मतलब देना है। चलो लिखते हैं इसको भी, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखो, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट। नहीं, नहीं ये मत लिखो, रुको, लिख दियो क्या? काट दो। लिखो लाइबिलिटी मीन्स, लाइबिलिटीज मीन्स, लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट, अमाउंट ओड। ओड का मतलब क्या होता है? ओड मतलब कि देना है, क्या करना है? पेबल लिख लो, जगह इधर नहीं, हम लिख दे रहे पेबल। पेबल मतलब कि देना है। बाय, बाय द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब क्या, किसको बोलते हैं इंटरप्राइज? बिजनेस को। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो बिजनेस। कर्जा है ना तो चुकाना है, बात खत्म। कर्जा है तो चुकाना है, चुकाना पेबल। है। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, मतलब ड्यू। ड्यू ओड मतलब ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। पेबल बाय द इंटरप्राइज, बिजनेस को चुकाना है। सर बिजनेस को लेना नहीं, लेना रहेगा तो किस बात का कर्जा? देना है तो कर्जा है। चिंता है, बोझ है, बर्डन है, देना है। समझ में आया? सिंपल सा बात है। आगे बढ़े क्या? अब लाइबिलिटी दो तरह का होता है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो लिख लो। हम्म, हम्म। ठीक है, लाइबिलिटी दो तरह का होता है, कि इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इधर नॉर्मल लिख लो, इंटरनल, इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। और एक क्या होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल। इंटरनेशनल का मतलब सेम वही मतलब है, जो बिजनेस का अंदर है इंटरनल है, जो बिजनेस का बाहर है वो एक्सटर्नल। ठीक, बिजनेस के अंदर मतलब मान के एक्सटर्नल। चलो कि तुम मेरा एम्प्लॉय हो, तुमको कुछ पैसा देना है हमको, बाकी है। सुनो ना, ये 2 महीने का सैलरी एक बार दे देंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी की हो, हाँ देंगे, बाकी है। एक्सटर्नल होता है क्या? बाहर का। बाहर का मुझसे कोई पैसा पाता है, उसका हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स हो गया, लोन देना, ये सब क्या है? बाहर का। ठीक है, तो एग्जांपल सब में नहीं लिख रहे, ठीक है। अब लाइबिलिटी दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है समझने का। क्लासिफाइड दो तरीका से किया गया है। क्लासिफाइड लिखो, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड दो तरीका में इसको क्लासिफाइड किया जाए। क्लासिफाइड दो तरीका में किया गया है। इसमें भी स्टार मार्क करना, ये भी याद रहना चाहिए। नंबर 1, नॉन करेंट। एसेट्स। नॉन करेंट एसेट कहाँ से गया लाइबिलिटी में? लाइबल ओ सॉरी सर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एक मेरा क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। एक मेरा क्या है? करेंट लाइबिलिटीज।
एक नॉन करेंट, एक मेरा क्या है, करेंट लाइबिलिटी। दो तरह का लाइबिलिटी, एक नॉन करेंट और एक करेंट। करंट। ठीक है। नॉन करेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉन्ग टर्म। क्या बोले तो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म। और करेंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म। ये सब याद रहेगा ना, बड़ा 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 क्लास कॉलेज तक ये सब का यूज होता है। ठीक है, हो गया क्या। नॉन क्रेडिट मतलब क्या है, ऐसा कर्जा, ऐसा कर्जा, लाइबिलिटी मतलब कर्जे की बात हो रहा है, जो एक साल के बाद भी चुका सकते हैं। ठीक है, लोन लिए 5 साल का, गाड़ी खरीद लिए, बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदे, बिजनेस के लिए बड़ा मशीन खरीदे, तो उसका कर्जा 4-5 साल तक चलता है। गाड़ी एक साल में थोड़ी EMI क्लियर होता है। तो जो कर्जा एक साल से ज्यादा टाइम तक ड्यूरेशन में चुकाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। जो एक मंथ, जो एक साल के अंदर चुका था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। जिसको इसीलिए इसका नाम पड़ा है लॉन्ग टर्म, इसका नाम पड़ा है शॉर्ट टर्म। सर एक साल के नीचे कौन सा देना पड़ सकता है, मान जब कोई केटर में, केटर मतलब जिसे हम लोग उधार में खरीदे, उधार में सामान खरीदे, वो एक साल थोड़ी वेट करेगा। तुम वही दुकान से उधार में सामान खरीदोगे, तुम वो एक साल वेट करेगा, नहीं ना। तो पे तो वो शॉर्ट टर्म है। तो जो लाइबिलिटी पेबल है विथ इन 12 मंथ, शॉर्ट, उसको करंट लाइबिलिटी दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और जो 12 मंथ से ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट या शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं पेबल, पेबल आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ। इसको क्या लिखेंगे, पेबल, पेबल विथ इन 12 मंथ्स। बोलो समझ में आया कि एक बार और बोलेंगे। है ही क्या, सिंपल सा तो चीजें है ना। आ गया क्या। तो सर ये पॉइंट नंबर क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि लाइबिलिटी का पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। अच्छा लाइबिलिटी का तुमको कुछ एग्जांपल्स भी लिखवाना था, लिखवा दे क्या यहीं पे। नहीं, नॉर्मल लाइबिलिटी का एग्जांपल। ठीक है, चलो यहीं पे लिखवाते हैं, ध्यान दो। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जांपल्स। इसमें डबल स्टार। ठीक है, लाइबिलिटी होता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल हो गया क्या, कैपिटल हो गया। बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, वो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और क्या हो सकता है। हम्म, हो गया क्या यहाँ तक। यही शब्द मिलेगा सब जनरल में जब भी हम लोग कर लाइस लिस्ट पढ़े। ठीक है, हो गया क्या, हाँ सर। क्रेडिटर्स। ठीक है,
ठीक है। देखो सर, सब एग्जांपल पढ़ रहे लाइन से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कैपिटल कैसे कर्ज हो गया सर, कैपिटल तो बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो कर्जा कैसे हो गया हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता, तो ये अच्छा से समझना है, ठीक है। कैपिटल कैसे कर्जा है, कर सर लायबिलिटी हो सकता है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस तो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे आगे जाके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें इंटिटी कॉन्सेप्ट में बोला गया कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, दो दोनों अलग अलग, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है। तो जो ऑनर है वो कैपिटल किसको दे रहा है, बिजनेस को। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम ऑनर हो, तुम हमको बिजनेस का कैपिटल दे रहे हो। अब तुमको हमको प्रॉफिट कमा के देना पड़े, तो मेरे लिए क्या हो गया, देना पड़ेगा। लायबिलिटी हो गया। तो तुम ही लोग मान के चलो ऑनर हो, तुम लोग को हम 10 लाख रुपया दे दे, लो लगाओ बिजनेस में। तो तुम लोग कहा गया क्या, 10 लाख, तुम लोग तो लायबिलिटी है, तुम लोग को हमको कमा करके देना है, समझ में आया। तो इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी। ठीक है। तो ये लायबिलिटी, बैंक लोन, लोन का मतलब ही कर्जा, लोन का मतलब ही, तो ये लायबिलिटी हो ही गया। सर बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, बैंक में देखते हो कभी कभी अकाउंट में माइनस दिखाता है, -5,000, -3,000। ठीक है। हाँ सर। तो उस नेगेटिव बैलेंस को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। पॉजिटिव मतलब बैंक से तुम बैंक बैंक तुमको देगा वो पैसा, नेगेटिव मतलब तुम बैंक को दोगे। बैंक में। ठीक है। तो बैंक एक फैसिलिटी देता है, लिखो एक्सेस, छोटा सा एक्सेस मनी विड्रॉ बाय बैंक, जगह है ना इतना। विड्रॉन है, डब्ल्यू ये। ठीक है। एक्सेस मनी विड्रॉन बाय बैंक, बैंक है ना जिसका करंट अकाउंट रहता है, जो ज्यादा बिजनेस में ट्रांजेक्शन देता है, तो बैंक ना उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बैंक में 50,000 पड़ा हुआ है, तुमको कहीं 70,000 रुपया पेमेंट करना है, तो बैंक तुमको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करने का ऑप्शन ओवरड्राफ्ट में दे देगा। तो जो 20,000 जो एक्स्ट्रा दिया है वो क्या तुम्हारा है, वो कर्जा है। सर बैंक दे रहा तो अच्छा है ना, तो तब तो कोई काम ही नहीं करेगा, 10 लाख डालेंगे, 15 लाख बैंक दे देगा, जॉब करने की जरूरत क्या है, इसी प्रॉफिट हो जाएगा। जिंदगी भर पैसा डालो, ओवरड्राफ्ट बैंक पैसा फ्री में दे दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा तुम ले रहे हो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट है। एक्सेस मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो मेरे कर्जा हो गया ना 50 मेरा बैंक में, हम 70 ले निकाल दिए, तो 20,000 रुपया बैंक को चुकाना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। आज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, सबसे पहले नॉर्मल से इसका मीनिंग होता है ड्यू, क्या होता है, एक्सपेंस ड्यू। मतलब खर्चा। तो ऐसा खर्चा जो क्या है, ड्यू है, देना है। बाकी। सुनो ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीना का लग गया, देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा है, देना है। सैलरी 2 महीना का देना है, रेंट 2 महीना का देना है। तो ये सब क्या है, आउटस्टैंडिंग ड्यू है। तो देना है तो क्या कर्जा है, क्या लायबिलिटी है क्या, ऑब्वियसली हाँ, देना है ना। देना है और दे दिए में फर्क है, दे दिए मतलब पेड, और देना है मतलब की लायबिलिटी। ठीक है। यहाँ तक हाँ समझ में सर। आया, ड्यू लिख लो, ड्यू ड्यू, ये सब लिख रहे हो तुम, एक्सेस ड्यू जो लिख रहे हैं। आगे बढ़े क्या, प्री रिसिप्ट या अन इनकम, प्री रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इसको हम लोग, पहले रिसीव होना। हाँ इनकम, इनकम का होता था, इनकम कई जगह तो लिख लो, रिसिप्ड इन एडवांस, रिसिप्ड इन इन एडवांस। एडवांस। ठीक है, ऐसा इनकम जब एडवांस में ले, क्या ले लिए, एडवांस में एडवांस। ले लिए। ठीक है। जैसे तुम लोग फीस सबको क्या दिया, एडवांस दिए, सब क्या दिए। जब तुम लोग कोचिंग, जब लास्ट तुम लोग का मंथ जब हो गया, जब तुम लोग का जैसे 12 तक तुम लोग लास्ट मंथ लगेगा। ठीक है। तो जब तुम लोग क्लास छोड़, जैसे 11 का जब तुम लोग क्लास एंड होगा, लास्ट मंथ का तुम लोग फीस नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? तुम लोग किस में ले लिए, एडवांस में, क्या ले लिए, एडवांस है, तो लास्ट में इसका फीस नहीं दोगे। आज हम क्या करते, तुमको 2 महीना का हम क्या ले लिए, 2 महीना का हम लोग सैलरी हम एडवांस ले लिए। तो मेरे लिए तो एक बर्डन है ना, 2 महीना सर्विस देना होगा, पेंटिंग कराना था एडवांस ले लिए, तो हमको ये सब चीज हमको क्या है, बर्डन है, हमको सर्विस बाद में देना पड़ेगा। तो इनकम रिसीव अगर हम कुछ एडवांस लेते हैं तो उसका फ्यूचर में हमको सर्विस देना, मेरे लिए एक बर्डन देना है, पड़ेगा। बोझ है, चिंता है, टेंशन है, कर्जा है, तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा क्या है, इसलिए बोलते हैं पीरियड, इसको हम लोग अन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर पहला जो एडवांस तुम लोग दे दिए 1 महीना का, तुम लोग को हम पढ़ाए थे क्या तब, पढ़ाई से पहले थे देना, तो अन अर्निंग का, अभी तक हम अन नहीं किए, तो पहले से इसको अन अर्निंग का भी बोलते हैं। समझ में आया क्या। हाँ सर।
केटर्स सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बुक में भी अलग से पॉइंट में भी दिया हुआ है केटर्स बीस पे अलग अलग पॉइंट। तो अभी पर हम लोग समझ लेते हैं केटर्स का मतलब होता है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, किससे? सप्लायर से, किससे? सप्लायर। सप्लायर, ठीक है। किसी हम उधार में क्या करें, सामान खरीदे, सो हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। याद रखना, इसमें भी स्टार मान लो दो। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अमाउंट जो कि हमको देना है, बिल एक बिल है जिसका अमाउंट हमको, ठीक है। देना। मान के चलो तुमसे हम 10,000 का सामान खरीदे, ठीक है। तुम कल को तुम हमसे तगादा करने है कि एक महीना बाद तुम 10,000 रुपया देने पैसे दो। तुमको बोले दस कोई प्रूफ है तुमसे उधार में खरीदे हैं? नहीं दे, नहीं दिए, हम 10,000 में लिए ही नहीं, हम 2,000 लिए थे। ऐसा तो होता है बीच बीच में। अब तुम क्या करोगे? कोर्ट में केस कर दोगे, पुलिस में कर दोगे, प्रूफ है कोई? प्रूफ नहीं। तो बिल्स पेबल में नहीं। भी सेम काम होता है, हम लोग उधार में बेचते हैं, बट बिल, मतलब एक काम करो, उधार में बिल में साइन करो, इधर आओ 10,000 का। क्यों पैसा, क्यों साइन क्यों करना, दे देंगे ना। लास्ट टाइम तुम क्या किए थे? उधार में बेचे थे तो पैसा नहीं दिए थे, स्कैम कर दिए थे, बोले 10 का बेचे, बोले दो बोल दे। एक काम करो भैया, तुमको उधार, इसका मतलब यही होता है उधार में सामान बेच रहे हो, बस एक बिल में साइन कर दो ऐसा प्रूफ, कल को तुम मुकर ना पाओ। समझ में आए? ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये क्या बोलते हैं? पेबल। ट्रेड फेवर। मतलब दोनों ही केस में पैसा को ट्रेड जो किया ना, दोनों केस में जो ट्रेड हुआ है, बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा दोनों केस में पेबल। पेबल मतलब कि देना है, पेड मतलब दे चुके, पेबल मतलब कि देना है। बोलो, है। समझ में आया क्या? हाँ सर। आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पॉइंट नंबर कितना हुआ है? 5। पॉइंट नंबर 6, तुम टैक्स का बुक लाए हो ना? लिखो एसेट। इसमें 3 स्टार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेट्स आर द resources which will generate future economic benefits। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्सेस विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक, मेन इसका डेफिनेशन खाली ये याद रहेगा मेरा, उसको ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो मेरे लिए क्या है? एसेट। सर तो इकोनॉमिक क्यों? इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। अब तुम्हारा दोस्ती मेरा फ्यूचर में बेनिफिट है, अकाउंट्स में कोई काम है क्या? कोई काम? पैसा का बात हो रही है इसमें, अकाउंटेंसी मतलब पैसा, हम लोग पैसा की बात करते हैं। तो फ्यूचर में जो बन रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ। तो जो हमको फ्यूचर मनी। में बेनिफिट दे, मेरे क्या है? एसेट है। सर एग्जांपल दीजिए ना, नॉर्मल अभी तो बहुत सारा, जैसे एक लाइब्रेरी का भी इतना सा लिखा है, ऐसे एसेट का भी 10-15 लिखाएंगे, 10। पर नॉर्मल कुछ कुछ बता दे रहे हैं। फर्नीचर क्या है, क्या है? फर्नीचर, मशीनरी, नॉर्मल एक दो ठो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सर फिक्स प्रॉपर्टी को ही एसेट बोलता है ना। हाँ हाँ हाँ, फिक्स भी आता है, करेंट भी आता है। जैसे कि फिक्स मतलब क्या हो गया? जैसे कि फिक्स मतलब फर्नीचर। तुम्हारा नॉन करंट एसेट को बोलते हैं फिक्स, जो 1 साल से ज्यादा चलेगा, समझे? हाँ। इसका भी टैक्स पड़ेगा लाइबिलिटीज पे ना, नॉन करंट करंट, इसमें भी नॉन करंट एंड करंट पड़ेंगे। हाँ तो वो तो अलग बात है ना, वैल्यू कम होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। एसेट मतलब क्या है? वो जो चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट है, एसेट तो खर्चा है। अब कल को तुम कुछ भी, तुमको फ्यूचर में बेनिफिट लाने वाला टीवी लाओ, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, तो उसको तो मेंटेनेंस खर्चा लगेगा, वो तो बेसिक सा बात है। फ्यूचर में इसका यूज करके हम बेनिफिट उठा सके। आज ये सब मेरा सब सामान, सबका फ्यूचर में, पर सब मेंटेनेंस का खर्चा तो सब जगह है। जहाँ संपत्ति वहाँ खर्चा मेंटेनेंस तो लगेगा ना। आज तुम एसी लगा दिए, तुमको बेनिफिट देगा फ्यूचर तक, पर क्या उसका मेंटेनेंस खर्चा नहीं है, बिल नहीं है?
तो वो भी जैसा सामान हाथ ही लाओगे तो खर्चा लगेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो वही बात है, फर्नीचर जैसे मान के चलो, फर्नीचर मतलब क्या, ये सब जो बेंच कुर्सी टेबल है, ये हमको आज यूज करेंगे तो क्या कल खत्म हो जाएगा क्या, कि फ्यूचर तक बेनिफिट लेंगे, एसेट्स। हाँ। मशीन टीवी लैपटॉप, जो बड़ा बड़ा मशीन बैठाएंगे चीज उसका प्रोडक्शन करने के लिए, कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए, एक एक दिन में खत्म हो गया, फ्यूचर तक बेनिफिट लेंगे, तो सब क्या हो गया, एसेट। ये सब क्या कहला गया, एसेट्स। एसेट्स। ये एसेट्स। सब क्या कहलाएगा, एसेट। समझ में आया? ये सब क्या कहलाएगा, एसेट्स। तो ये सब एग्जांपल हो गया। एंड लैंड, ये सब लिख लो, एग्जांपल जो एग्जाम में पूछता है। और क्या हो गया, लैंड। ठीक है, लैंड हो गया, या बिल्डिंग लिख लो। अभी तो हम लोग डिटेल में बहुत एग्जांपल अभी लिखेंगे, अभी इतने ही लिखो, ठीक है। एटीसी लिख दो, मतलब कि और भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक है, हाँ आज की सर। क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास एसेट उसेट करके ये चैप्टर को कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास मतलब क्या, कल ही है क्या? कल ही आना, कल ठीक है है। सर क्लास। हाँ हाँ, कल क्लास रहेगा। अनटिल छह अनलेस बजे हमको से। हॉस्पिटल में नहीं बुलाया, अगर हमको हॉस्पिटल में बुला लेता है तो ये सिर्फ यही वीक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीक से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पापा थोड़ा सा उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा हमको हॉस्पिटल दौड़ा भागी करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब उस सिचुएशन में तुम जान रहे हो कि हम छोड़ करके पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो हमको उधर रहना ओके। चाहिए, फिर भी हम क्लास वो दोनों ले करके चले, कि जब डॉक्टर इमरजेंसी बोला है तब हम भागना पड़ रहा है, समझ रहे हो। उस दिन हम क्लास तुम लोग का रख दिए थे, पर सडन हमको कॉल आया तो हमको जाना पड़ा। तो वो सब चीज में तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, इग्नोर करके क्लास करा दे वो सब दिखाएगा, वो सब चीज नहीं कर सकते। तो वो चीज तुम लोग भी समझ सकते हो, ऑब्सेंट का रीजन है। ठीक है अभी सर। चलेगा, है अच्छा खासा पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास तक देखेंगे, टाल देंगे, 15-20 पॉइंट है। हाँ, टोटल हमको लग रहा है 40 है। 40 में से 15-20 ऐसे ही है, 15-20 हम लोग एग्जाम्पल ऐसे ही पढ़ लिए। 15, 10-15 ऐसे ही है। जैसे प्रोप्राइटर हम लोग पढ़ चुके, ऑनर को बोलते हैं, है ना। जैसे तो वो चीज हम लोग, हाँ हाँ। अभी सर है क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। टैक्स का जिसका क्लास है सिर्फ वही रुक जाओ। अब फीस जिसका जो बीएसटी का, तो आज नहीं ना रहता है, डेट रूटीन देना, हाँ कल होगा। अब बीएसटी जो जो किए हो क्लास, लास्ट क्लास रिवीजन करके आना है, पढ़ाई रिवीजन करके आया करो। देख लो कितना सिंपल तरीके से हम लोग अकाउंट्स बीएसटी सब चल रहा है। तो पढ़ाई रिवीजन करके आना है, आधा घंटा, ठीक है। रूटीन तो तुम लोग को दे गया है, वही रूटीन फॉलो होगा, रूटीन तो तुम लोग को दे दिया गया है। अब फीस जिसका जो डेट को लगता है देख करके फीस देना है, ठीक है। और ठीक है सर। कौन 27 को एडमिशन कौन लिया है? तुम लियो, तुम कोशिश करना था उसका पहले डेट पॉसिबल हो तो कर देना, ठीक है, इस मंथ का। तुम्हारा 27 को एडमिशन है ना, तो तुम कोशिश करो 20-22 तक कर देने के लिए, ठीक है। फोर्स नहीं है, बट ये कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 27 तारीख फिर मंथ एंड हो जाता है, तो हमको फीस लेने में भी डिले होता है। तो ये तुमको फोर्स नहीं किया रहा कि हाँ तुमको देना है 20-25, तुमको एक हम बता रहे हैं कि कोशिश करना 20-22 तक दे देने के लिए, ठीक है। और तुम लोग का तो लग चुका है, बाकी का जो है ये 19-20 तक या 9-10 तक जब लगा है दे देना, ठीक है। ठीक है।